पश्चिम एशिया में चल रहे महायुद्ध में जबरदस्त तबाही मची है। इजराइल जहां हिजबुल्ला और ईरान पर बम बरसा रहा है, तो वहीं ईरान भी लगातार हमले करके इजराइल की कमर तोड़ने में लगा है। भीषण जंग के बीच एनडीटीवी की टीम और जून से आपको लगातार रिपोर्ट दे रही है। तेल अवीव से अंकित त्यागी और बेरूत से हमारे सहयोगी नजीर मंसूदी की ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। पश्चिमी एशिया में जारी महायुद्ध में एक साथ कई देश इसमें उलझे हुए हैं। इजराइल और ईरान की तरफ से तो हमले हो ही रहे हैं, साथ ही लेबनान की तरफ से विद्रोही गुट हिजबुल्ला भी प्रहार कर रहा है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच ताजा हाल जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हमारे संवाददाता अंकित त्यागी इजराइल में मौजूद है और नजीर मसूदी लेबनान में। लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई। जिस जगह ये हमला हुआ, हमारे संवाददाता ठीक उसी जगह पर पहुंचे। कहीं एक पत्रकार मारे गए हैं, कहीं एक जख्मी हो, और जो हेल्थ वर्कर्स भी कल कुछ थे वो भी मारे गए इस एक जब मिसाइल हमले में। वो उनकी गाड़ी जिसमें ये पत्रकार थे कवर कर रहे थे, मार दिए गए। लेकिन इजराइल का कहना था उसमें एक आतंकी था, हिजबुल्लाह के साथ जुड़ा था। ये है यहाँ की हालत। यहाँ ये बिल्डिंग कभी आसमान से बातें करती थी, आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। जो आसपास की बिल्डिंगें हैं वो अभी रहने के काबिल नहीं है। खासतौर पे साउथ ऑफ बेरूत, जहाँ कभी हिजबुल्लाह का दबदबा था और यहाँ कोई मिलिट्री फैसिलिटी नहीं थी लोगों के मुताबिक। ये एक सिविलियन एरिया है, उससे टारगेट बनाया गया है। इस हमले से लोगों में काफी गुस्सा है और लोग सड़क पर उतर आए हैं। 3 पत्रकारों के मारे जाने के बाद यहाँ लेबनान में कई जगहों पे उन्हें लोग उनको याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और यहाँ जो मैं हूँ बेलबेक है लेबनान के ईस्ट में, और यहाँ ये हिजबुल्लाह की तरफ से ये गैदरिंग यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। ये हो रहा है यहाँ बलबेक की सड़कों पे प्रदर्शन पत्रकारों के मारे जाने के उनके खिलाफ। और यहाँ पूरा जो हिजबुल्लाह की जो पब्लिसिटी विंग है उसने यहाँ ये सब कुछ किया है, ताकि ये भी दर्शाया जाए कि हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जमीन पे भी उसका सपोर्ट है। जाहिर सी बात है, इतने साल से 40 साल से हिजबुल्लाह का जो है लेबनान की सियासत हो या लेबनान की मिलिट्री स्ट्रेटजी है, इसमें हिजबुल्लाह का काफी ही असर रहा है। युद्ध की वजह से लेबनान में हालत ऐसी है कि लोग सो नहीं पा रहे। लोगों ने बताया कि युद्ध की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। You were telling us that your pets are also getting scared because of the bombing. Not, I'm scared. I want to sleep. You want to sleep? Yeah. When the bomb down, my dog, he wanna. It's very, very aggressive, you know. Okay. It's very aggressive and make how. Oh. Yeah, I wanna sleep. Tell Africa Israel, I wanna sleep, please. You want to tell Israel that you should be allowed to sleep? Yeah, I need to sleep. So for how many weeks you have not been able to sleep? 1 month, I don't sleep. एक और लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर इजरायली ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेल अवीव को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं इजराइल में तेल अवीव से करीब 45 मिनट दूर एक गांव में हूं। यहाँ पे आज दोपहर में एक ईरान से जो मिसाइल आया उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कुछ दूर इसके सामने, और इसका जो शॉकवेव्स है उसने इस घर को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। करीब 7 घर हैं ऐसे जिनमें इम्पैक्ट हुआ है। हम एक के अंदर घुस पाए हैं और ये बताएगा आपको कि किस तरीके का नुकसान जो है जंग लेकर आती है। किसी का बना बनाया घर, सालों की मेहनत बिल्कुल ख़त्म। ये इस वक्त उनके हम लिविंग रूम में हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे किचन का जो सामान है पूरे तरीके से बिखरा पड़ा है। सब कुछ ये बिल्कुल जो है कबाड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ पर खिड़कियाँ टूटी हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं, दरवाजे टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक फ्रिज है जो अभी खुला हुआ है, उसके अंदर सब्जियाँ और बाकी सामान ला के बिल्कुल जो रखा गया था वो वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। ये एक टेबल लगी हुई है। यहाँ पर
इस परिवार का यहाँ पर एक जो जू धर्म है, जो यहूदी हैं, उनका एक आज सबत का दिन था। यहाँ पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ लंच या डिनर करते हैं, तो पूरा परिवार, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब लोग यहाँ पर होंगे जिस वक्त ये इम्पैक्ट हुआ। 7 लोगों को बताया गया है कि इस इलाके में इंजरीज हुई हैं जो कोशिश कर रहे थे सुरक्षित स्थान पर जाने की। आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये पूरा जो कमरा है पूरे तरीके से इसमें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, सारी खिड़कियाँ टूट गई हैं और ये यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ कांच ही कांच फैला पड़ा है। ये शायद एक बच्चे के खिलौने हैं जो यहाँ पर कुछ देर पहले तक खुशी से खेल रहे होंगे और अब ये पूरा आप देखिए कि किस तरीके से पूरे कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीरें सिर्फ बानगी हैं। ईरान ने इसी तरह दूसरे ठिकानों को भी टारगेट किया है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये गांव है, करीब 45 मिनट दूर है तेल अवीव से और जेरूसलम के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दोपहर में एक प्रोजेक्टाइल ईरान का जो है वो यहाँ पर आके गिरा। इम्पैक्ट उसका ज़बरदस्त था। आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये जो यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स हैं, रेस्क्यू जो वर्कर्स की टीम है वो घरों में जा रही है और साथ ही साथ जो ये नज़ारा है ये पूरा बताता है कि किस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरी तरीके से उनके शीशे टूट गए हैं। ऐसी 6 से 7 गाड़ियाँ तो सिर्फ इसी पार्किंग में खड़ी हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग जिनकी गाड़ियाँ थी वो अपना सामान यहाँ से लेने के लिए आए हुए थे और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जिस तरीके से इनके शीशे टूट गए हैं, क्षति हुई है, ऐसी कई सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके का हमला, अगर एक भी मिसाइल की चूक हो जाती है या वो जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम है वो उसको नहीं रोक पाते हैं तो इस तरीके का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइलों का हमला हो रहा है और उससे जो विनाश है, जो उससे यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो इस वक्त एनडीटीवी के कैमरे में हम आपको कैद करके दिखा रहे हैं। तेल अवीव के बाहर एक गाँव से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया।